अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं चमलवास हाला में। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों में जो बारिशों का सिलसिला जारी था और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन फोरवे का काम चल रहा है और इसके ऊपर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो ज़मीन है वो पूरी तरह से धसी हुई है। और हम इस वक्त जो है स्कूल में मौजूद हैं और स्कूल की बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से क्रैक हो गई है। उसका जो छत लेंटर पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गए हैं और यहाँ से जो है बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। तकरीबन 54 यहाँ पे जो हाउसेस हैं और तकरीबन 400 फैमिली जो है यहाँ पे अफेक्टेड हुई इस स्लाइड से। और जो ज़मीन धसी हुई है तकरीबन 4-5 फीट जो है वो ज़मीन धसी हुई है। इनके जो बड़े बड़े खड्डे बने हैं और कभी भी ये फैमिली जो है ये रिस्क पॉइंट पे है। एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले सालों से गुहार लगाई, कंस्ट्रक्शन का काम कर चल रहा है जिसके कारण से जो ये हमें ज़मीन जो धसी हुई है। और इनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है अपने जो चला रहे हैं जो कंपनी जो है वो अपना रूल दिखाते हैं और उनके अगेंस्ट जो यहाँ पर अपना हक है उसके अगेंस्ट जो उनको एफआईआर लगाने की धमकी देते हैं और एफआईआर भी लगी है। तो ऐसा सिलसिला फिर से जो स्टार्ट बारिशों का होगा तो मुझे लग रहा है कि ये फैमिली जो पूरा इलाका अफेक्टेड होगा और इस हाई रिस्क पे जो है उसका ये फैमिली यहाँ पर है। जब से यहाँ फोरवे का काम शुरू हुआ है हमने उसी वक्त इनको कहा था कि जैसे ही आप कटिंग करोगे वैसे ही बैक वाल इनको लगा देना, लेकिन कटिंग करने के बाद इन्होंने लगभग 3 साल काम को छोड़ दिया। बिल्कुल कोई हरकत नहीं की, मूवमेंट नहीं की। वैसे वैसे जैसे जैसे बारिशें पड़ती गई वैसे वैसे जो है ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता खिसकती गई। हम 3 साल से इनको बोल रहे हैं कम से कम इसमें क्लाइंट वाल दे दो, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। फिर इन्होंने क्या किया, पर साल जब हमने 1-2 बार काम बंद किया फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी सी इनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नींद उठी। हमने कहा कि हम जो है दिन ब दिन नीचे नीचे जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें धस रही हैं, हमारे मकान धस रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर भी टस से मास नहीं हुए। फिर तहसीलदार साहब आए, उसने पूरा अपनी रिपोर्टिंग ली। रिपोर्टिंग करके इन्होंने जो आगे रिपोर्ट की कि भाई ऐसे ऐसे मसला हो रहा है इस गाँव में, तो कम से कम इसको देखो। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने पर साल क्लाइंट वाल जो है 2-4 लगाई, एक साइड में 2-4 एक साइड में। तो फिर हमने इनको कितनी बार कहा कि भाई ऊपर तक लगाओ, ये ज़मीन धस रही है, ये कभी भी ज़मीन जा सकती है। लेकिन वो कंपनी वालों ने क्या किया कि जैसे हम बोलते थे इनको कि क्लाइंट वाल लगाओ, हमने इनको प्लेटें खोलने नहीं दी। हमने कहा कि क्लाइंट वाल दे दो, अपना हक मांगा, इन्होंने एफआईआर काटे। पहले इन्होंने लूप प्लांट लगाया था, उसके लिए हमने कहा था कि लूप प्लांट आपने लगाया ठीक किया, लेकिन इसको टाइम टू टाइम कोई ऐसा सिस्टम लगाओ जिससे जो धुआं कम हो जाए। हमारी बस्तियां खत्म हो रही हैं, हम मर रहे हैं इससे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस पर भी इन्होंने पता नहीं कितने लगभग 8 के 10 बच्चों पे एफआईआर लगाया। उसके बाद जब हमने क्लाइंट इनको मांगने की वजह से, हक मांगने की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 बंदों पे एफआईआर लगा दिया और वो बेचारे अभी भी तारीख दे रहे हैं। इतनी परेशानी है उनके लिए कि वो तारीखें दें कि अपनी घर गृहस्थी निभाएं। उसके बाद जब इन्होंने क्लाइंट वाल दी, हमने कहा और ऊपर तक दे दो ताकि इस बस्ती को बचाया जा सके। इन्होंने नहीं माना, इन्होंने प्लेटें उठा दी और इन्होंने मतलब पुलिस की मदद से क्या करते थे ये कि पुलिस के पास जाते थे कि वो जी हक मांगते हैं, और हमें पुलिस जो थी यहाँ आती थी और कहते थे कि हम आप पे एफआईआर लगा देंगे, और लगे भी यहाँ पे एफआईआर। फिर उसके बाद इस साल जो अगले साल जब इन्होंने क्लाइंट वाल लगाई, इस साल जब ये बर्फबारी हुई तो उसी वक्त जो हमें लग रहा था कि ज़मीन खिसकेगी। उसके बाद जब इस साल जो बारिश पड़ी, इसमें जो हमारी जो नीचे ज़मीन है वो टोटल लास्ट हो गई पूरी तरह से। हमारे पास उतनी ज़मीन थी वो ख़त्म हो गई। अब इधर जो ज़मीन थी ये भी ख़त्म हो गई, स्कूल जो था वो भी सारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। पहले हमने कभी नहीं देखा। मैं 71 साल मेरी एज है, 1952 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ मैंने कभी नहीं देखा ये ज़मीन खिसकते। कटिंग की वजह से इसमें पानी बाहर निकला तो पानी से ये खिसकने लगी ज़मीन। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा कुछ बंदोबस्त करे, शिफ्ट करे, यहाँ से बस्ती शिफ्ट हो जाए, कहीं ज़मीन मिल जाए तो ठीक है। सारी बस्ती में सर 400 ये यहाँ 54 घर है, 54 फैमिली 400 फैमिली 400 घर है। तो इनका कोई बंदोबस्त हो जाए तो बस गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी। जैसे सर जब से कटिंग लगी इसको, बस हम बोलते थे इसको प्लेटिंग वाल दे दो, तो वो क्या करते थे, वो फौरन तुरंत पुलिस को वो फ़ोन करते थे
फटाफट वो FIR काटते थे। अभी बच्चों का वो FIR लगा है सर। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अगर सोच लेते इस इलाके के बारे में, बस लगाया रोड में, इसी वजह से ये निकल गया इलाका ही। आते थे वो बाल लगाने के लिए, हम बोलते मत लगाओ लगाओ लगाओ, बोलते नहीं, हम लगाने से हमें पर्चे लगाते थे। वो 400-500 घर को नुकसान पड़ा है। ये सर 54 घर है, 54 सब निकल गया सर, सब क्रय की है सर इसने। अब देखो सर क्या बनता है। हम कोशिश करते हैं कि हमें कहीं कोई ठिकाने दे, हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद हमें मौजे दे। पहले हमें जगह दे, उसके बाद हमें मौजे दे। हमें मौजे की जरूरत नहीं है, पहले जगह रहने की जगह होनी चाहिए, उसके बाद हमें मौजे की जरूरत है। पहले हमें कहीं शिफ्ट करें यहाँ से। मेरा नाम बिलाल अहमद सोहेल है, मैं हाला में रहता हूँ। ये स्कूल है हाला चमलवास हाला। ये परसों जब बारिश हुई थी, बारिश में ये स्लाइड जब कंपनी वालों ने काम लगाया, उस दिन से ये पहले थोड़ा थोड़ा जा रहा था। बोला था कंपनी वालों को, नहीं माना सर, दीवारें दे दो, नहीं माना। गए थे, बहुत कोशिश की, नहीं माना इन्होंने। आज आपने खुद ही देखा, स्कूल भी जा रहा है, गांव भी जा रहा है, पूरे घर जा रहे हैं इधर से। कितनी पॉपुलेशन है? सर तकरीबन 300-400 लोग हैं इधर।